नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनते हुए वो देख रहे हैं, पर एक हम कोलिशन गवर्नमेंट बनता हुआ देखेंगे जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। और दिलचस्प बात में वो ये कहते हैं कि 70 साल की जो ये सियासत थी, साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी बड़ी एक अहम बात की, और वो ये थी उन्होंने अपनी बात शायद रिफ्लेक्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग ABN डिजिटल। मैं हूँ अलीना शिगरी, और आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मुल्क में इलेक्शंस की ताख़ीर के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और एक कौमी हुकूमत बनाए जाने के हवाले से जो एक बाज़गश्त हर गुजरते दिन के साथ ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में गुज़िश्ता हफ्ते ज़रदारी साहब जो कि क्लियरली कहते हैं कि किसी एक सियासी जमात को चूँकि अक्सरियत नहीं मिलती हुई नज़र आएगी, लिहाजा एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनते हुए वो देख रहे हैं। वो कहते हैं मैजिक नंबर जो है वो कोई भी सियासी जमात जो है वो अचीव नहीं कर सकेगी, लिहाजा एक कौमी हुकूमत, जो कि अब हमारा सवाल यही है कि PDM की जो एक साबका हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, क्या उसी तर्ज पर एक हम कोलिशन गवर्नमेंट बनता हुआ देखेंगे, और क्या वो मसाइल का हल तलाश कर सकेंगी? क्योंकि PDM हुकूमत का एक कहना ये ज़रूर था कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया गया, लेकिन साथ साथ जो एक बड़े बैगेज के साथ अब वो अवाम में जा रहे हैं, और अवाम चूँकि रियलिटीज़ डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, हालात बदल चुके हैं। आज हमने इस हवाले से गुफ्तगू की कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। और दिलचस्प बात में वो ये कहते हैं कि 70 साल की जो ये सियासत थी वो मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकी। आपको याद होगा नाजरीन, यही बात एक और साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ अरसे कबल की कि कमो बेश हमने तमाम सियासी जमातों को मौका देकर टेस्ट कर लिया है, देख लिया है, डिलीवर कोई भी नहीं कर सका, और सबको इकट्ठे होना है और मुल्क को इस क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकालना है। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट ही वो एक मखलूत हुकूमत थी, वो भी बनते देख रहे हैं। उन्होंने इत्तेफाक किया जरदारी साहब की बात से, लेकिन वो साथ साथ बिलावल साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, और जो 70 साल से जो हुकूमत या सियासत जो कर रहे थे वो डिलीवर नहीं कर सके। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, 5 साल पहले तक के भी हालात जो है अब वो नहीं है मुल्क में, और ये जो एक तब्दीली हम देख रहे हैं इसमें वोटर जो है वो बहुत इन्फॉर्म्ड है आज का वोटर। और इलेक्टेबल्स के भी हवाले से उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा सियासी जमातों को इलेक्टेबल से बचना चाहिए, इलेक्टेबल्स का बैगेज आप उठा नहीं सकेंगे, आपको अपने आप को दूर रखना है इलेक्टेबल से। और यानी कि जो नौजवान नस्ल है जिसकी राजा परवेज़ अशरफ साहब एंडोर्स कर रहे हैं बिलावल साहब की बात को, उन्हीं को आगे आना चाहिए। वो बिलावल साहब को अगला वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं। साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी बड़ी एक अहम बात की, और वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब के बकौल इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई, उसके बाद नून लीग का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहिदी की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, लिहाजा वो इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर सके हैं, उसमें कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस बात से अग्री किया, इत्तेफाक किया, और उन्होंने कहा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओवरराइड अदालती फैसले को कर सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब चूँकि ताहयात नाहिली बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, नवाज शरीफ साहब कोई ऑब्स्टिकल, कानूनी ऑब्स्टिकल फेस नहीं करते, लिहाजा वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। केयर टेकर से भी मुतालिक मैंने उनसे सवाल किया कि केयर टेकर के किरदार पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी गिला कर रही है, शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है, और ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि दीगर जमातों के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, हमारे बहन भाई हैं, लिहाजा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर होनी चाहिए। जिस पर मैंने उनसे सवाल किया कि यही लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसे कबल कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुतालबा कर रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर की जाए, और उनको भी उसी प्लेइंग फील्ड पे वापस से ऐवान में वेलकम करके उनको खेलने दिया जाए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात शायद रिफ्लेक्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो वापस आना जब ऐवान में चाहते थे तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ही थे जिन्होंने पहले तो बड़े ताख़ीर के साथ उनके इस्तीफ़े कबूल किए, मंजूर किए, और जब मंजूर कर लिए गए फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब फ़ैसला सामने आया जिसमें स्पीकर साहब की नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया गया, उसके बाद उन्होंने वापस से ऐवान में आने नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को। सो लिहाजा
राजा परवेज़ अशरफ साहब जिन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है, इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा हमने तो मौका दिया था, पहले हम इनकी इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे, जिस पर इनको गिला था ये कोर्ट्स को रजू किया, फिर जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तब इन्होंने कोर्ट्स में रजू किया। तो वो चाहते क्या थे? और मैंने फिर ये सवाल भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में ऐवान में वापस क्यों आना चाहती थी, जिस पर राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि वो ऐवान में अपोजिशन का किरदार नहीं अदा करने आना चाहते थे, वो केओटिक एक सिचुएशन की तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते थे। सो वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार नहीं अदा करते। एक और बात जो कि बहुत इस वक्त एक उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, वो है सेनेट में कायदे ऐवान की तकर्रुरी अपॉइंटमेंट, जो कि इसहाक डार साहब को अपॉइंट किया गया है बतौर लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट। और ये अपॉइंटमेंट करने वाले हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म। अब निगरान वज़ीर आज़म, क्योंकि वज़ीर आज़म तो नॉमिनेट और अपॉइंटमेंट उनकी रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वो करते हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि इसहाक डार साहब की ऑल्दो कि उनकी जमात का एक अलग स्टांस है और एक अलग मौक़िफ़ नज़र आ रहा है इस इशू पे, और वो शदीद तनकीद कर रहे हैं कि किसी इंडिपेंडेंट सेनेटर को मुंतखब कर लेना चाहिए था, अपॉइंट कर लेना चाहिए था इस पोस्ट के लिए। लेकिन नून लीग जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी कह रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट उन्हीं का एक तसलसल है, उसमें मिनिस्टर्स जो कैबिनेट में शामिल हैं वो उनकी वाबस्तगी है नून लीग से, पंजाब के जो गवर्नर हैं वो नून लीग से वाबस्तगी है उनकी, और ऐसे में इसहाक डार साहब की अपॉइंटमेंट उस पर सवाल उठ जाता है। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, अब लेजिस्लेशंस होनी नहीं है, सो लिहाजा एक सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट होकर इसहाक डार साहब क्या कर लेंगे। सो उन्होंने ये बड़ा एक कैजुअली इस पर कमेंट किया, ऑल्दो कि उन्हीं की जमात लाइक आई सेड अर्लियर बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बात पे कर रही है। लेकिन उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के रोल से ज़्यादा वो इस बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पूरे माहौल में ये इंश्योर करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास, सब तमाम सियासी जमातों को मैसर हो, यकसा मौक़े तमाम सियासी जमातों को मैसर हो, और साथ साथ एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। ऑब्वियसली जिसकी मावनत केयर टेकर गवर्नमेंट्स करती हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं ये भी वही केयर टेकर गवर्नमेंट है जिस तरह से माजी में हमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स नज़र आई हैं। ऑल्दो अवाम आप तमाम जानते हैं, और आप इस इम्प्रेशन से या उनकी इस बात से शायद डिसएग्री भी करें, क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक जितना भी निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ये कहें कि कोई निगरान वज़ीर आज़म आउट ऑफ द बॉक्स जाके या एक्स्ट्रा माइल जाके कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं दे रही किसी भी सियासी जमात को, या ऐसे उनको हालात नहीं नज़र आते निगरान वज़ीर आज़म को कि किसी सियासी जमात के फेवर में या किसी के अगेंस्ट कोई इक़दामात लिए जा रहे हों। अवाम आज जिस तरह से राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं, आज ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर इलेक्टोरल वैल्यूज़, समझते हैं सिचुएशन को असेस करना बहुत बेहतर जानते हैं, और उनको नज़र आ रहा है कि मुल्क में हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच।